अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर शहजाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल आपने देखा होगा, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये क्या जी, आसिफ अली जरदारी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये लेकिन सारी गेम चल रही है और ये अब इस प्लान पर काम हो रहा है। ये मैं आपको इसकी सारी तफसील बताता हूँ। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता जाए। तो ये मैं आपको ना सारा ये कहानी और ये प्लान चल क्या रहा, ये इसका बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ज़रा पीछे लेके चलता हूँ। आपके सामने आपको याद होगा ये जो पीडीएम है, इसकी अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद, इसकी सारी तहरीक, जलसे जुलूस, ये वो, और उसके बाद सेनेट का इलेक्शन आपने देखा, इस्तीफ़ों की बातें भी वो कर रहे हैं। उसके बाद ये हालिया जो अभी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ, ये भी आपने देखा। अब ये इस सारे के बाद जो ये प्लान चल रहा है, एक मैं बात आपको और यहाँ पर बता दूं, मैं बहुत अरसे से अपनी वीडियोस में एक बात बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नए इलेक्शन नहीं चाहती। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN जो है वो नए इलेक्शन ज़रूर चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आपके सामने अभी वो इंतखाबी तैयारी नहीं है उनकी, वो उनके लिए इलेक्शन का माहौल ही नहीं है, वो कोई साजगार ही नहीं है। इलेक्शन उन्हें नए अगर हो भी जाए उन्हें सूट ही नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नया इलेक्शन जो है वो सूट करता है। आपके सामने वो उनकी इंतखाबी तैयारी भी है, सारे मामलात हैं, और इस वक्त उनका वोट बैंक भी जो है वो है, खसूसन पंजाब में। और ये इस सारे तनाज़र में आपको याद होगा, ये चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जो हैं वो चौधरी बरदरान के पास गए हैं, वहाँ पर चौधरी शुजात हुसैन की ये अयादत करने के लिए। और साथ में जो वहाँ पर अलामिया जारी हुआ, उसका कहा गया कि जी बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए चौधरी बरदरान की वोट का जो है वो हमायत मांगी है, उनसे वोट मांगा। लेकिन उसके बाद जो असल जो बात है, जो हक़ाइक़ हैं, वो बिल्कुल उन्होंने वोट भी मांगा है, वो भी उन्होंने मांगा होगा। लेकिन ये जो सारी जो खिचड़ी चल रही है कि परवेज़ लाई जो है वो वज़ीर आला पंजाब और आसिफ जरदारी जो हैं वो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये असल में आपको पता होगा तहरीक अदम एतमाद आई इमरान खान साहब पर, ठीक है, वो उन्होंने मसलन ली। उससे पहले चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी के बारे में भी उस पर भी तहरीक अदम एतमाद वाला मामला हुआ। अब ये जो है PDM जो है अपोजिशन जमातों का जो अलाइंस है, ये उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जो है अदम एतमाद की तहरीक लाना चाह रहे हैं। और आपको पता है कि पंजाब वो सूबा है कि अगर वहाँ की जो हुकूमत अगर चली गई PTI के हाथों से, तो समझ लें कि वफाक भी गया, यानी खान साहब की अमलन फिर जो हुकूमत है वो रह जाएगी। आपको पता है इस्लामाबाद तक अमलन हुकूमत उस बंदे की होती है जो पंजाब पर हुक्मरान होता है। और उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ आपको पता है बड़ी देर से आवाज़ें उठ रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, इत्तेहादी जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, और सेलेक्टर्स जो हैं उनको लाने वाले वो भी जनाब जो हैं तो वो उस्मान बुज़दार को उसकी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है। और वो एक ही वजह से उस्मान बुज़दार सिर्फ CM है, वो वजह वाहद जो है वो इमरान खान साहब है, कि वो उनको उनका एतमाद है, उनकी आशीर्वाद हासिल है, इसलिए वो हैं। और वरना ना तो वो अपनी कारकर्दगी की वजह से, ना वो किसी बड़े सियासी चालों की वजह से, वो पैंतरों की वजह से, वो सिर्फ एक बड़े अच्छे जो है तो वो यस सर करने वाले बंदे हैं, इस वजह से वो हैं। लेकिन इमरान खान साहब को अब उस पर भी जो है वो नज़रसानी करनी पड़ेगी। फ़िलहाल तो 3-4 नाम गर्दिश कर रहे हैं PTI के अंदर से ही, जिसमें राजा बिशारत साहब ही हैं। अगर राजा बिशारत आ जाते हैं तो आपको पता है चौधरी जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। इस तरह कुछ नाम ऐसे हैं जो आ रहे हैं, उन नामों से जो है वो चौधरी बरदरान जो हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, और हुकूमत जो है वो ज़ाहिरी बात है उनकी नाराज़गी भी अफोर्ड नहीं कर सकती। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने वो एक नया प्लान तैयार कर रही है जी। अपोजिशन जो PDM है, मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान के ज़रिए से आसिफ जरदारी को प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनाने के लिए, क्या प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाने के लिए उन्हें जो है वो कन्विंस कर रही है कि जो बाकी कोई साल 1-1.5 रह जाएगा वो वज़ीर आज़म जरदारी साहब आ जाएं, और जो चौधरी साहबान हैं परवेज़ लाई साहब वो आ जाएं जी वज़ीर आला पंजाब। और उसके बाद जब नया इलेक्शन हो, इत्तेहाद के साथ है वो इलेक्शन लड़ें, सीट एडजस्टमेंट के साथ या जिस तरह भी करके, तो नए इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बने तो उसमें फिर जो है परवेज़ लाई साहब उन्हें पंजाब असम्बली की स्पीकरशिप दोबारा दे दी जाए।
یہ سارا ایک پلان مسلم لیگ نون، اور وہ مسلم لیگ نون اس وجہ سے لے کے آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جتنا یہ اس وقت بیڑا گرک کر چکے ہوئے ہیں نا خان صاحب ماشاء اللہ ملک کا، کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں، اسے پتہ ہے کہ وہ سارا گند سارا کچرا اسی پر گرنا ہے۔ اور 2007 کے جو الیکشن ہوئے اس کے بعد بھی آپ کو پتہ پاکستان پیپل پارٹی آئی، وہ ساری پارٹی کا کبڑا نکل گیا، اور میاں نواز شریف جو آئے وہ بعد میں 2013 میں وہ ایک بڑی بھرپور جو ہے وہ لیڈ کے ساتھ آئے، اور آرام سے ان کا ٹنیور جو ہے وہ چلتا رہا، انہیں اتنے مشکلات کا سامنا نہیں تھا جتنا، یعنی کولیشنز کی میں بات کر رہا ہوں کہ فلاں اتحادی کو جیسے آصف زرداری صاحب کو وہ جو ہے آئے دن منانے پڑتے تھے، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اصل یہ اس میں پلان جو ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، کتنا اس میں تبدیلی آتی ہے، اور سیاست میں آپ کو پتہ ہے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ فائنل نہیں ہے کہ جی آصف زرداری صاحب کو وہ بنانے ہی کر رہے ہیں تو آصف زرداری صاحب بھی پرائم منسٹر آ جائیں گے، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ سی ایم آ جائیں گے پنجاب کے، ایسا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک سیاسی جو ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ چلتا رہتا ہے، ان پارٹیوں میں جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چلتی رہتی ہے، یہ سارے رابطے بھی رہتے ہیں۔ اب دیکھیں کون سا پلان کہاں پر بیٹھتا ہے، بہرحال یہ ہے کہ اب خان صاحب کے لیے اگلا جو ایک سال ہے، یہ ان کا جو اب ایک سال اب چوتھا سال ہونا ہے خان صاحب کا، وہ مشکل ہے کہ وہ نکالیں۔ وہ بڑی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پرائم منسٹر جو ہے وہ کبھی 5 سال پورے نہیں کر سکا، ٹھیک ہے، اور اسی تناظر میں بھی یہ خان صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے، یہ ساری صورتحال بڑی کریٹیکل ہے، اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ بہرحال اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت